नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की कुछ और खास खबरों पर नजर डालते हैं। डोडा जिले में पिछले दिनों हुए 2 आतंकी हमलों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इन हमलों को अंजाम देने वाले 3 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों में से 2 का आपस में बाप बेटे का रिश्ता है। डोडा के छत्रगला में हुए आतंकी हमले में सेना के 2 जवान जबकि गंधा आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस पूरे मामले पर डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गत्तू ने एसएसपी जावेद इकबाल के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बिल्कुल, अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार पिछले कुछ टाइम से आतंकी हमले यहां पे देखे जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कोटा टाप बलेसा के अंदर जो आता है, वहां पे एक पुलिस जवान को गोली मारी थी और अब जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डोडा बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं, काफी मशक्कत के बाद आपने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, ये कौन से 3 लोग हैं, थोड़ा सा तफसील बताइएगा। ये जहाँ पे हमारी पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था मिलिटेंट्स का, जैसा कि आपको पता होगा जी, पहले, तो उसी में एक नियर बाई गाँव है टांटा द्रमन करके, वहीं के लोग 3 रहने वाले हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया था इन टेररिस्ट को। और ये 4 लोग थे नंबर में। और ये हमारे पास इनपुट थी कि ये लोग लॉजिस्टिक्स वगैरह इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और फर्दर इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्सेज या नियर बाई कैंप को इन्फॉर्म भी नहीं किया। अकॉर्डिंगली इनको अरेस्ट कर लिया है 3 को, और इसमें फर्दर अरेस्ट भी मतवक्का है। और जो भी मेरी आवाम से ये अपील रहेगी, और जो भी अभी तक मैं बताना चाहूँगा जो सक्सेस मिला है वो भी आवाम की वजह से, उनकी ही इंफॉर्मेशन की वजह से हमें ये सक्सेस भी मिला है जो ये लोग पकड़े गए हैं। तो आगे भी आवाम से एक अपील रहेगी कि काइंडली मेहरबानी करके कोई भी इन लोगों को सपोर्ट ना करे, लॉजिस्टिक प्रोवाइड ना करे। अगर कोई फोर्सफुली किसी से करवाया जाता तो वो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस पिकेट है, आर्मी का कैंप है, उसमें जाके इन्फॉर्म करे, सो दैट कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह हमारा यहाँ का उसका रोल भी अदा हो जाए और यहाँ का माहौल भी खराब नहीं। एज पर हमारी जो ग्राउंड इनपुट्स है जी, वो छत्रकला वाला इंसिडेंट वो अलग ग्रुप ने किया है, 2 से 3 लोग हो सकते हैं। जो कोटा टॉप में हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था मिलिटेंट के साथ, वो उसमें 4 लोगों का है हमारे पास। बड़ा आखिरी सवाल बड़ा अहम है। देखिए, हम देखते थे पहले कि इनके काफी ज्यादा सपोर्ट जो मिलिटेंट्स हुआ करते थे, उनके लोग में काफी हक में उतरते थे। क्या लगता है आपको कि 90% लोग हम देख रहे हैं कि अब उनके हक पे नहीं उतरते हैं, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी को पूरा साथ दे रहे हैं? मैं 99% बोलूंगा, 99.9% लोग अपनी फोर्सेस के हक में है, अपने मुल्क के हक में है, कोई भी मिलिटेंसी के हक में नहीं है। और मेरी अपील भी रहेगी लोगों से कि कोई भी इन लोगों का साथ ना दे, क्योंकि कानूनी फिर अगर ऐसा करेंगे तो कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद इकबाल हमसे बात कर रहे थे। एसएसपी डोडा काफी काबिल ऑफिसर है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो देश के खिलाफ इस तरह की हरकतें करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कोटा टाप के अंदर जिस तरह से एक पुलिस जवान को जख्मी किया था, उसके बाद इलाके के अंदर दहशत काफी ज्यादा देखी गई थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। खास बातचीत के लिए एसएसपी डोडा गुलिस्तान न्यूज के साथ बात कर रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सुनील गुप्ता ने आज श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्रियों के स्वागत के लिए बनाए गए कॉरिडोर में की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ जिला पुलिस प्रमुख अनायत अली चौधरी व अतिरिक्त पुलिस प्रमुख परमजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ यात्रियों की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और अमरनाथ यात्रा के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मैं 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के, जो पंजाब का बॉर्डर है पठानकोट में, जहाँ पर हम पहले ही पूरे देश से आई हुई यात्रा का स्वागत करते हैं और एक ये रिसेप्शन सेंटर की तरह काम करता है। एक उसका छोटा सा सिक्योरिटी रिव्यू और पूरे यात्रा रूट का एक सिक्योरिटी रिव्यू मैं कर रहा हूँ। और पूरी तरह से हम लोग चाक चौबंद हैं और एडिशनल फोर्सेस, एडिशनल मैन पावर, एडिशनल व्हीकल्स, एडिशनल आर्मर्ड सभी कुछ हमारे पास है और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल करेंगे। ये तो पाकिस्तान पहले से ही था, सभी परिस्थितियाँ कोई नई नहीं है, जो जैसे था वैसे ही है और हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल संपन्न करेंगे।
रियासी के जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों व अस्पताल में आने वाले अन्य लोगों को खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। सीनियर सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी रियासी की तरफ से अस्पताल में आज इस सेवा की शुरुआत की गई। डीसी विशेष पाल महाजन ने लोगों में खाना बांटकर इस सेवा की शुरुआत करवाई। उनके साथ तहसीलदार महक महाजन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं डीसी ने इस दौरान अस्पताल में पंजीकरण केंद्र और जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया। देता है। मैं बताना चाहूंगा मरीजों के लिए नहीं है, ये मरीजों के साथ जो अटेंडेंट्स हैं दूर दराज से आते हैं, रात को आ रहे हैं। दिन का अभी शुरुआती दौर पे ये लंच ही सिर्फ करवाएंगे, लेकिन कई बार रात को आके तो दिन में भी उनको खाने की परेशानी होती है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं हमारी जो ये सीनियर सिटीजन फोरम है कि इन्होंने इतना नोबल इनिशिएटिव सोचा और आज उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट भी किया। सोचते हम लोग बहुत कुछ है और जब रिटायर्ड लाइफ हो जाती है तो हमें लगता है अब हमारी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, अब हमने बस बच्चों से सेवा करानी है। मैं हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूं, इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों का इनको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो, एक्सपैंड हो, लंच से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे दूर दराज से, गरीब या अमीर, जिनको यहाँ पे किसी वजह से भी खाना खाने में परेशानी हो, उनको खाना मिले और अच्छा, साफ और स्वस्थ खाना मिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में लोगों से सदियों से चली आ रही इस पद्धति का अनुसरण कर योग दिवस की परंपरा निभाई। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रमुख समारोह का आयोजन किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी बीएसएफ ने योगासन किए। वहीं जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित पुलिस थानों में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दूसरी ओर एम्स विजयपुर में भी योगासन किए गए, जिसमें सांसद जुगल किशोर विशेष तौर पर शामिल हुए। पुख्ता इंतजाम किए गए लखनपुर से लेकर बनिहाल टनल तक, और इसमें जो हमारी मुस्तैदी है वो पूरी रहेगी। सभी को दिशा निर्देश सभी जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनको सबको दिए गए ताकि चौकसी अधिक बरते, ताकि हम किसी भी मकसद को कामयाब न होने दें। सर, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें जो लगातार वहाँ पे इंसिडेंट इंटरनेशनल बॉर्डर सारे इंतजाम जो है पुख्ता किए गए। महत्व है क्योंकि उनको अपने जो डेली की जो रूटीन ड्यूटी है उसको योग करने के साथ साथ उसको उसमें ड्यूटी करने में बहुत इसकी मदद मिलती है। ये जो आज का प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया और आज दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाता है, और उसी की एक कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पक्काडंगा पुलिस स्टेशन में आज हम ये मना रहे हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि इसमें पुलिस और यहाँ की सिविल सोसाइटी ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं सभी ये जो सिविल सोसाइटी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस मौका पे वो भी पुलिस के शाना बशाना साथ में है, और हम आने वाले दिनों में और भी अच्छे प्रोग्राम्स इस तरह के देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो योग करने के लिए आए हुए हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। ये जो विरासत थी जो ऋषि मुनियों ने हमें दी थी, उसे संभाल कर रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा योगदान है। क्यों कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और ये मान्यता जो है 2015 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को दिलाई थी। तो इसलिए योग जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं, आत्मा भी शुद्ध होती है और शरीर भी शुद्ध होता है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम रोज योग करें और निरोग रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरसपुरा और चित्तौड़गढ़ में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पहला कार्यक्रम अरसपुरा के देवी द्वारा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी अरसपुरा के पूर्व प्रधान सतपाल पप्पी सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। दूसरा कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ विधानसभा के चक्रोही मंडल द्वारा गांव प्रलय में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ मंडल द्वारा गांव
रंगपुर मौलाना में आयोजित किया गया। इन तीनों योग कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने लोगों के साथ योगासन किए और लोगों को योग के लाभ के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डीडीसी मीरा साहिब, विद्या मोटन सहित भाजपा के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह आज आरएसपुरा मीरा साहब मंडल में सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योग दिवस हुआ। उसी तरह हमारे शेरगढ़ मंडल में 7 से लेकर 8 बजे तक योग दिवस हुआ। और जहाँ चक्रोई मंडल में व्यासपुर में से जनता हाई स्कूल में योग दिवस मनाया गया, जिसके आज मुख्य योग शिक्षक अशोक रंधावा जी और अशोक चौधरी जी, इनके अध्यक्षता में ये आज योग दिवस हुआ। इसमें काफ़ी लोगों की बात भी सामने आई, कुछ इन्होंने अच्छा गाइड भी किया लोगों को। इसमें लगा कि योग से भी हम शारीरिक जितनी भी बीमारियां सब ठीक हो सकती हैं, उनके लिए भी जहाँ चर्चा हुई। और लगता है कि आने वाले समय में अपने शरीर को फिट रखने के लिए अपने दिन की दिनचर्या ठीक तरीके से चले, पढ़ाई भी ठीक तरीके से चले, काम भी ठीक तरीके से चले, तो हमें जरूरी है कि हमने 1 घंटा कम से अपने शरीर के लिए योग करना चाहिए। आज जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है, उसी तरह हमारे देश में और आज आरएसपुरा में इस योग दिवस जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है, उस तरह आज हम सब जहाँ इकट्ठे हुए, जिस तरह शशि जी अभी बता रहे थे कि भारतीय योग संस्था, पतंजलि योग संस्था, ये सब मिलकर, मैं तो कहूँगा देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सेहत के लिए खासकर अगर योग करने से बिल्कुल आदमी फिट रहता है। देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं और योग करने के साथ अगर 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद 18 घंटे वो काम करते हैं। अगर हम सब भी इस पर ध्यान दें तो अपने आप को फिट रखें और अपना देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं। हम सब इन जो योग दिनों में आज सुरेंद्र गुप्ता जी, शशि जी, बाकी जिनका नाम इन्होंने लिया है, इनके द्वारा जहाँ आरएसपुरा मीरा साहब मंडल द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परंपरा निभाई। साइकिलिंग ग्रुप ने भारतीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किए गए कार्यक्रम में योगासन किए और लोगों से योग के माध्यम से निरोग रहने का आह्वान किया। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो भारत माता की। जम्मू के आसपास के इलाकों व अन्य जिलों में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कठुआ, रियासी, पुंछ के स्वरणकोट और अखनूर में लोगों ने योगासन किए और योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया। विश्व सामान्य स्थिति में ले आए, इस विधि को 2 बार दोहराएं। और सबने एक साथ इकट्ठे यहाँ पे आगे काम सफल किया और अभी कुछ जो है मुश्किल आसनी जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को कराने हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो एक्सरसाइज हुई है इससे बहुत हमने देखा कि जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारी बहनें भी हैं। तो मेरा यही एक जो है विश्वास है कि आज लोग यहाँ से प्रेरित होकर जाएंगे और योग को अपनी आम जिंदगी में रोज का जो है अपना भाग बनाएंगे और रोज योग करके कोई ना कोई फायदा उससे जरूर। स्वयं देखा है, बढ़ चढ़ के हर एज ग्रुप ने हिस्सा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीनगर से लीड कर रहे थे इस पूरे सेलिब्रेशन को। मुझे लगता है कि रियासी के वासियों ने भी, आपको ये बता दूं कि रियासी में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी सब डिविजन्स में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं ये सारे लोगों का, खासकर वो छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, जो आगे आए, सुबह 6 बजे उठ के पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ योग को वो अपने जीवन में, अपने जीवन की कार्यशैली में एक हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि स्वस्थ भारत, तंदुरुस्त भारत बना रहेगा। और जो हमारी सेहत है, जो माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब देश का युवा, देश की जनता, देश के लोग स्वस्थ होंगे तो देश ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। आज हमने योगा डे सेलिब्रेट किया। ये हर साल की तरह इस साल भी हमने सुरनकोट में
एसडीएम साहब की निगरानी में और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ये जो सुरंगकोट डाक बंगलों में आज योगा डे मनाया गया। इसमें डिफरेंट किस्म के आसन किए गए। सबसे पहले हमने सूर्य नमस्कार किया, पश्चिमोत्तान किया, गौमुख किया और सर्प आसन किया, भुजंग आसन किया। तो ये हर साल की तरह इस साल भी बड़े शान और शौकत से हमने मनाया और इसमें जितने भी हमारे तहसील के ऑफिसर थे सभी लोग और लगभग 250-300 के करीब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन। ये हमारी भारतवर्ष की पुरानी तकनीक है, संस्कृति है, सभ्यता है, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगा कि ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को करना चाहिए, नहीं तो बड़ी एज होने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल अशक्त बना देती हैं और हमें बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, बहुत खर्चे हो जाते हैं। और अगर हम ये योगा और प्राणायाम की कला को अपना लेते हैं बचपन से और पूरा जीवन इसके ऊपर चलते हैं तो हमारा जीवन कभी भी ऐसा नहीं होगा जो आज हम तनाव और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त पाते हैं। तो इस आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिसकी थीम है ये योग अपने लिए है। प्रधानमंत्री द्वारा डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के ऑनलाइन उद्घाटन के बाद जम्मू में डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया गया। इसका औपचारिक उद्घाटन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने किया। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव भी मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर इसके बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में JSCL द्वारा एक डाटा सेंटर का निर्माण किया गया है और उसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कल किया गया। और आज हम जो हमारा जो डेटा सेंटर है इसको हमने अब प्रॉपरली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद। और इसमें हमारी जो डिफरेंट सर्विसेज थी उनको एक एक कर यहाँ पर जो है वो पोर्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारा ITMS जो कि ऑलरेडी पहले हमारा क्लाउड पर चल रहा था उसको हम अपनी जो ITMS की जो एनालिटिक्स सर्विसेज है उसको हम अपने यहाँ पर डेटा सेंटर पर मूव कर रहे हैं। ये हमारा जो डेटा सेंटर है ये सभी जो फीचर्स हैं उसमें यहाँ पर इसमें वो उपलब्ध है। इसमें सफिशेंट स्टोरेज के साथ साथ जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से वो भी इसमें जो है सारे के सारे मौजूद हैं। उसके साथ साथ सर्टिन की टीम द्वारा इसका जो है वो ऑडिट भी हम जो है वो करवा रहे हैं। और आज हमारे चेयरमैन जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड डिपकॉम जम्मू सर द्वारा भी जो है यहाँ पर हमारा जो डेटा सेंटर है इसका निरीक्षण किया गया। और आने वाले टाइम में हम अपनी जो जितनी भी हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सर्विसेज है उसको हम अपने इस डेटा सेंटर पर मूव करें। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने और इस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने संबंधी प्रधानमंत्री द्वारा श्रीनगर में दिए गए बयान पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चुनावों और राज्य का दर्जा वापस मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ये सभी वादे पहले भी कर चुके हैं लेकिन ये आज तक पूरे नहीं हुए। दूसरी ओर PDP का कहना है कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर पर एहसान नहीं है और सरकार को वो भी वापस करना चाहिए जो यहां की आवाम से छीना गया है। बात करें भाजपा की तो उसका कहना है कि भाजपा लोकतंत्र के प्रति हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 वर्षों से डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो गई है और इलेक्शन होने के बाद लोग अपनी हुकूमत बनाएं, अपने चुने हुए नुमाइंदों को हुकूमत करने का मौका दें ताकि वो लोगों के फैसले करें। लेकिन सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं वो ये कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर एक रियासत का दर्जा ले जो पहले भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। मुझे लगता है कि उनको इस पर भरोसा नहीं है। वो यूनियन टेरिटरी के तहत इस रियासत को क्यों चलाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पे जो आपने कहा है इससे कोई नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन नाराज़गी ये है कि यूनियन टेरिटरी क्यों, और जमहूरियत बहाल अगर वो करना चाहते हैं तो करना चाहिए। मोदी जी जब कश्मीर की धरती पे आकर के जमहूरियत की बात करते हैं तो लोगों को हैरानगी होती है, क्योंकि जिन्होंने पिछले 10 साल से यहाँ असेंबली का चुनाव नहीं कराया, 6 साल से असेंबली भंग है और जम्मू कश्मीर को जमहूरियत से वंचित रखा, वो वाजपेयी जी की फार्मूले की बात करें तो लोगों को बड़ा अचंभा लगता है।
और इस तरह की बातों में विश्वास नहीं होता। लेकिन आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया, आपने यहाँ के जमहूरी तंत्र को कमज़ोर किया। और अब जहाँ जबकि चुनाव के लोग इंतज़ार करते हैं, स्टेटहुड की इंतज़ार करते हैं, लोग उम्मीद करते थे कि वो इस पर आश्वस्त करेंगे। खैर, आपके जो आश्वासन लाल किले से भी हुए वो कभी ग्राउंड पे तो अमली जामे में आए नहीं। लेकिन जमहूरी निज़ाम लाइए, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के निज़ाम को, लोगों को निजात दिलाइए, ये लोगों की जन भावना है। तो ये इस तरह से मैं हैरान होता हूँ जब मीडिया भी उसको इतनी हाइप दे के पेश करता है कि बड़ा जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। इतना कौन सा बड़ा काम आप करने जा रहे हो? आपने तो हमसे सब कुछ छीना है, हमसे लूटा है, तो आप तो कल्प्रिट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने ये सब कुछ किया है। तो चलिए, जब ये चुनाव है तो चुनाव तो पहले भी होने थे, लेकिन जो मुद्दे हैं हमारे उनके ऊपर बात कीजिए। उनके ऊपर तो बात कोई करता नहीं है। आज मुझे बताइए कि आज देश के खासतौर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का एक इशू है, उसके ऊपर कोई एड्रेस करता है? उसकी बात क्यों करता है? असेंबली चुनाव ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हम पर कोई आसान है। ठीक है, असेंबली चुनाव हम भी कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत होनी चाहिए, लोग चुने होने चाहिए, लेकिन जो कुछ हमसे छीना है उसके ऊपर भी कभी बात की। जहाँ तक ये इलेक्शन की बात आपने की है, तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। पूरे देश में 13 बार लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के इलेक्शन हो गए, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेगुलर रूप से पूरा ये 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू करके, यहाँ लोगों को पता नहीं था कि बीडीसी क्या होता है, डीडीसी क्या होता है। डिलिमिटेशन जरूरी थी, उसको करवाया गया। अब वो समय समाप्त हो गया, तो उसी आधार पर वो गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।